Hi friends, welcome again to my channel. So let's continue with our system analysis and design daily. So आज हम करने जा रहे हैं the very first video. तो इस वीडियो में we are going to cover up the first topic of this playlist, that is nothing but what is system and what are the elements of a system. Okay, so let's start with what is a system. Now what is a system? हमने usually इस word को heard किया as a car system, as a bike system, as a computer system. Okay, but actual में एक system जो होता है इसका actual definition क्या होती है, किस चीज़ के लिए हम system को state करते हैं. Okay, so let's see its definition over here. A system is a set of interactive components. It's very important that a system is a set of interactive components that work together in order to achieve some predefined goals. So these two are the most important terms. Okay, after this, the components here, the components that are interactive components are different from each other in working. Okay, but are dependent on each other for its work. Now what this entire definition specifies over here कि जो एक सिस्टम होता है, व्हाट इज अ सिस्टम, ये वेरियस जो हमारे इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स होता है उनका क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है. इट्स अ सेट ऑफ वेरियस इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स. अब यहाँ पे जो टर्म इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स है ये क्या स्टेट कर रही है कि जो भी कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम में, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर. ओके, एक साथ वो वर्क करते हैं, दे वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ प्रीडिफाइंड गोल. एज वी नो, हम किसी भी सिस्टम को क्रिएट करते हैं, हमारा एक ऑलरेडी प्रीडिफाइंड गोल होता है जिसके कारण, जिसको सॉल्व करने के बाद कारण एंड जिसको अचीव करने के लिए हम उस पर्टिकुलर सिस्टम को डेवलप करते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द फर्स्ट लाइन. नाउ आफ्टर मैंने क्या कहा यहाँ पर, द कंपोनेंट जो हमारे इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन वर्किंग. ऑब्वियसली जितने भी कंपोनेंट होते हैं सिस्टम में उनकी अपनी अपनी डिफरेंट वर्किंग होती है, बट इंस्टेड ऑफ दिस जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर इट्स वर्किंग. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कंप्यूटर सिस्टम की एग्जांपल ली है. ओके, सो दिस इज अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर, जिसमें हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं दैट इज इनपुट, प्रोसेसर एंड आउटपुट. ओके, तो अगर हम इस डेफिनेशन के साथ इस चीज को लिंक करें तो हम देख सकते हैं दैट दे आर वेरियस कंपोनेंट्स. सो दीस आर व्हाट इनपुट इज द फर्स्ट कंपोनेंट, प्रोसेसर इज द सेकंड कंपोनेंट एंड आउटपुट इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ दिस एंटायर कंप्यूटर सिस्टम. ओके, तो अगर इन सभी कंपोनेंट्स की अगर हम वर्किंग की बात करें, देन ऑल दिस कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर इन वर्किंग. इनपुट को हम ले सकते हैं थ्रू माउस एंड कीबोर्ड, राइट. प्रोसेसर इज व्हाट द सीपीयू दैट प्रोसेसेस every input that is taken from the user, right, and scanned from any paper. And then this is a monitor that displays the output and provides a way to get the output. Okay, तो इन सभी components की अगर हम working देखें, they are all they are very different in working, but still they all depend on each other. How they depend on each other? अगर हम प्रोसेसर की बात करें, it is dependent on the input. प्रोसेसर अपनी प्रोसेसिंग तभी कर सकता है when it gets the input. Okay, तो we can say that yes, these two components are dependent on each other. Okay, तो अगर हमारे पास input है, we cannot directly produce an output. सबसे पहले हमें उस input को प्रोसेस करना पड़ेगा, and then that processed information will be the output. Okay, तो हम कहेंगे, as I told you in this line, that the components are different in working from each other but are dependent on each other for its work. ये तीनों components they are different in working but they are dependent on each other. Okay, तो अब processor output के ऊपर भी dependent है, because जो result process के द्वारा produce किया गया that can be displayed only via the help of the output. Okay, so this is what simple definition of system. I hope so आपको समझ में आया होगा कि system basically क्या होता है. It's a set of various interactive components जो कि आपस में interact करते हैं and एक predefined goal को अचीव करते हैं, राइट. सभी जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर डिफरेंट इन वर्किंग बट ऑलवेज दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर इट्स इंटायर वर्क, राइट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज द सिस्टम. नाउ वी विल स्पीक अबाउट व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम. ओके, नाउ व्हाट डज इट मीन्स बाय एलिमेंट्स, और इसको हम बोल देते हैं कंपोनेंट्स में बोल देते हैं हमारे सिस्टम के, कि हमारे सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं. ओके, सो दे आर टोटली 5 एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम, दैट इज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, कंट्रोल एंड फीडबैक. ओके, तो इन तीनों को हमने अब तक डिस्कस कर लिया, बट वी विल ऑल्सो डिस्कस इट इन ब्रीफ राइट नाउ. यहाँ पर हमारे पास 2 मोर जो हमारे एलिमेंट्स ऐड हुए हैं, दैट इज कंट्रोल एंड फीडबैक. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस ऑल दिस कंपोनेंट्स in brief. So this is a complete system that comprises of these 5 components, or we can say these 5 elements like input, processing, output, control and feedback. Okay, now let us discuss all these elements in brief. तो सबसे पहला जो एलिमेंट आता है हमारे किसी भी, चाहे कोई भी सिस्टम हो, वो कंप्यूटर सिस्टम हो, चाहे वो कार सिस्टम हो या फिर कोई बाइक सिस्टम हो, okay, that all depends on the very first component or very first element, that is nothing but the input. Okay, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि what is the working of this input element. Okay, so basically input is an element received by any system to produce a certain output. Okay, so basically as I told you, जो हमारी input होती है, कोई भी सिस्टम है वो input को रिसीव करेगा in order to provide a certain output. अब यहाँ पर ये टर्म यूज हुई है सर्टेन आउटपुट, दैट इज श्योर आउटपुट, जो हमें पता है. एज आई टोल्ड यू, जो हमारा सिस्टम होता है उसमें हमें ऑलरेडी पता होता है कि इस सिस्टम की आउटपुट क्या होगी. ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है दैट इज सर्टेन आउटपुट. तो कोई भी जो इनपुट है किसी भी सिस्टम के थ्रू उसको रिसीव किया जाता है in order to produce a certain output. Now it may be defined as a startup component. As I told you, कोई भी सिस्टम है उसका जो स्टार्टअप कंपोनेंट होता है that is nothing but the input to that system. अगर वो कार सिस्टम की बात करें तो जब हम जो हमारी की है उसको यूज करके हमारी कार को स्टार्ट करें, that is nothing but the input that we are giving to that car system. Okay, सेम ही वो जो हमारा बाइक सिस्टम का होगा एंड सेम ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम का होगा. ओके, हम उसको इनपुट देंगे फर्स्ट एंड देन he will receive that input and will do other functioning on that particular input. Okay, so input is a very first component of the entire system. Okay, तो जो हमारी input है, it can be anything, it can be any data about the customer, it can be sales information, can be inventory information and anything else. Okay, जो कि क्या होती है, that enters the system, जो सिस्टम में एंटर होती है और उसकी क्या की जाती है, प्रोसेसिंग. तो हम क्या करते हैं उस जो इनपुट की प्रोसेसिंग, दैट इज आवर सेकंड एलिमेंट ऑफ द एंटायर सिस्टम. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड एलिमेंट. So now second element of our सिस्टम इज व्हाट, प्रोसेसिंग. ओके, सो प्रोसेसिंग इज व्हाट, हमें पता है जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे सिस्टम में जाती है वो प्रोसेस होती है एंड कन्वर्ट्स इनटू द आउटपुट. ओके, जो हमारी इनपुट होती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ द डेटा एंड जो ये डेटा है फर्दर आगे चलकर प्रोसेस होता है एंड कन्वर्ट्स इनटू द इन्फॉर्मेशन. तो उसको डेटा से इन्फॉर्मेशन तक कन्वर्ट करने का जो
वे है दैट इज कवर अप बाय दिस प्रोसेसिंग एक्टिविटी। ओके, तो अगर हम सिंपली कहीं प्रोसेसिंग का काम क्या होगा, इट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू द इन्फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि अरे ये तो बहुत सिंपल सा वर्क है, बस इनपुट डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। दिस इज ओनली वर्क ऑफ प्रोसेसर। बट अगर हम डीपली इस टॉपिक में जाएं कि किस तरह से उस डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, देन द प्रोसेसर गोज more complex. Okay, now let's see its definition, that what's the working of the processor. So processing is a transformation activity that converts the input into output. That I told you, it converts the data into the information. The processor of a system is not as simple as it's depicted, कि जैसा हमें दिखता है जो प्रोसेसर है, that अगर हम सिंपली कहें कि ये तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, that is what, ये हमें देखने में तो ऐसे लगता है इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। ओके, बट अगर हम डीपली इसमें जाएं, then we can get to know about the complexity of this processor. Okay, it's also just because of the complexity of this processor, इसको हम block box भी बोलते हैं। It's another important point। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि प्रोसेसर को किस another नेम से जाना जाता है, so it's for the block box, so it's important। okay, आपको याद रखना है। okay, तो as I told you, a processor is not as simple as we think, it's very complex। okay, तो अब हम देखेंगे कि actual structure एक प्रोसेसर का क्या होता है। okay, so this is what the entire structure of the processor। so इस तरह से जो हमारा प्रोसेसर एक्चुअली वर्क करता है, हमारा जो प्रोसेसर है, it consists of various सब components that are classified। the first one is classify, then sorting, then summarize and then calculate। okay, तो सबसे पहले जो हमारा डेटा है वो हमारे पास क्या होगा, हमारे क्लासीफाई कंपोनेंट के पास जाएगा, और इसको हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ये क्या करेगा, उस डेटा को क्लासीफाई करेगा। दैट मीन्स ये डेटा किस चीज़ के रिगार्डिंग है, किस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग है। ओके, देन वो जो हमारा क्लासीफाइड डेटा है, इट विल गो एज एन इनपुट टू दिस कंपोनेंट, दैट इज फॉर द सॉर्टिंग कंपोनेंट। अब इसके नेम से क्लियर हो रहा है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग कंपोनेंट जो हमारा सॉर्टिंग कंपोनेंट है, ये क्या करेगा, जो हमारा डेटा है, क्योंकि जो हमारा क्लासीफाइड डेटा है उसमें से जो भी हमारे पास लिंक्ड एक तरह की जो डेटा होगा उसको एक साथ इकट्ठा कर देगा एंड से डिफरेंट डेटा को डिफरेंट कर देगा। ओके, दैट इज व्हाट द सॉर्टिंग, दैट इज व्हाट द सिमिलर डेटा को एक साथ कर देगा एंड डिफरेंट डेटा को अलग कर देगा। ओके, सो आफ्टर इट विल प्रोड्यूस द सॉर्टेड डेटा एज एन आउटपुट। नाउ दिस आउटपुट विल बी द इनपुट ऑफ द समराइज कंपोनेंट। ओके, तो अब ये समराइज कंपोनेंट क्या करेगा, एज वी नो जो हमारी इनपुट होती है वो बहुत बड़ी होती है, बट जो हमारी आउटपुट होती है बहुत छोटी सी होती है, बहुत समराइज होती है। ओके, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस फेस इज द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि क्या करता है, जो हमारी बड़ी सारी डेटा होता है, बहुत सारा रो डेटा होता है, उसको क्या कर देता है, समराइज करके छोटा सा बना देता है। दैट इज फॉर द समराइज डेटा। तो ये जो हमारा फेस है, जो हमारा कंपोनेंट है, ये क्या करेगा, जो हमारे सॉर्टेड डेटा को क्या कर देगा, कन्वर्ट करेगा इन द समराइज्ड डेटा। ओके, सो एट द एंड अगर कोई कैलकुलेशन हमें परफॉर्म करनी है, समराइज डेटा अगर कोई है कैलकुलेट करने को, देन उसको हम कैलकुलेट करेंगे एंड फाइनली दिस कंपोनेंट विल प्रोड्यूस द इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज द इंटायर मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू द इन्फॉर्मेशन। ओके, तो अगर जैसे कि हम बोल देते हैं प्रोसेसर इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर हम उसके डीप में जाएं तो दिस इज अवर एक्चुअल वर्किंग ऑफ ए प्रोसेसर। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट अ सिंगिंग कंपोनेंट, दैट इज व्हाट अ प्रोसेसर। एक प्रोसेसर के 4 सबसिस्टम्स होते हैं जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किए। ओके, सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा प्रोसेसिंग क्या होती है। नाउ आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है, दैट इज व्हाट द आउटपुट कंपोनेंट। ओके, तो अब आउटपुट कंपोनेंट का क्या काम होता है, एज वी नो आउटपुट कंपोनेंट क्या करता है, जो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है, जो कि किसी भी प्रोसेसिंग एक्टिविटी के बाद, अब आफ्टर जो हमारी ये इन्फॉर्मेशन है, नाउ हियर सी, जो ये हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस की गई है आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग, दैट इज नथिंग बट आउटपुट दैट वी वांट। ओके, तो जो ये आउटपुट होगी, ऑलवेज क्या होगी, इट विल बी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड जो हम डिफाइन करेंगे ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द सिस्टम। ओके, तो आउटपुट क्या होगी, इट इज अ फाइनल आउटपुट, इट्स अ फाइनल रिजल्ट दैट इज प्रोड्यूस बाय द प्रोसेसिंग एक्टिविटी, जो कि हमने यहाँ पर परफॉर्म किया, राइट, इन द फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन। एज आई टोल्ड यू, इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में होती है जो हमारी आउटपुट होती है। द आउटपुट ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो किसी भी सिस्टम की जो आउटपुट होती है वो उस पर्टिकुलर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक कैलकुलेटर जो हमारा एप्लीकेशन है, उसकी आउटपुट किसको रिप्रेजेंट करेगी, ऑब्वियसली जो कि हमने उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया है, उसके ऑब्जेक्टिव को ये रिप्रेजेंट करेगी। ओके, तो दिस इज व्हाट द थिंग कि किसी भी सिस्टम की आउटपुट इट रिप्रेजेंट्स द सिस्टम्स ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द आउटपुट। नाउ द नेक्स्ट component that is a quite important component, that is what the control component। अब control component क्या करता है, जैसे कि हमें पता है हम किसी भी सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, अब जो कंट्रोल है, व्हाट इज इट, कंट्रोल्स ऑल द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम लाइक इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। अब कंट्रोल जो हमारा एलिमेंट है, ये क्या देखता है कि जो हमारी इनपुट है वो अच्छे से ली जा रही है फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, क्या उस इनपुट को अच्छे से प्रोसेस किया जा रहा है थ्रू द प्रोसेसर, एंड क्या आफ्टर प्रोसेसिंग जो आउटपुट है वो अच्छे से रिप्रेजेंट की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है। दैट इज व्हाट द एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म बाय दिस कंट्रोल एलिमेंट। ओके, दैट इज अब यहाँ पर हम डील करके देखते हैं। सबसे पहले, in order to get the desired results, as we know, it's essential to monitor and control the input, processing and output activities of the system। as I told you, this job is done by the control element। okay, तो ये job किसके थ्रू की जाती है, by the control element। so this is about the fourth element। now let's see the last element, that is for the feedback element। okay, so now let's move towards our fifth element and we can see the last element of our entire system, that is nothing but the feedback। as its name specifies over here, feedback is what, अगर हम किसी चीज़ को use करते हैं and after that we give our views about that particular thing। okay, तो feedback क्या होता है, the output is checked with the desired standards of the output। as I told you, जब भी हम किसी particular system को create करते हैं तो हम उस सिस्टम की जो आउटपुट के कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं कि जो उसकी आउटपुट है, इट मस्ट कम आफ्टर फॉलोइंग दीज ओल्ड स्टैंडर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर हम यही देखते हैं कि जो हमारी आउटपुट आई है हमारे सिस्टम से, क्या वही स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके आई है जो हमने डिफाइन किए थे वाइल क्रिएटिंग द सिस्टम। ओके, तो इसके बेसिस पर हमें जो हमारा फीडबैक है वो वापस दिया जाता है एंड अगर वो फीडबैक अच्छा होगा, दैट मीन्स हमारी आउटपुट होगी वो उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके आए, दैन इट्स वेरी गुड। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके ऊपर बाकी चेंजेस किए जाते हैं सो दैट उसको उसी तरह से क्रिएट किया जाए जैसे कि जो हमारा
डेवलपर है वो चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। ओके, सो दिस इज व्हाट द वर्किंग ऑफ दिस फीडबैक फेज। अगर हम इसको डायग्राम में देखें कि फीडबैक कैसे दिया जाता है, सो वी कैन सी ओवर हियर लाइक दिस। सी जो आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस होगी इट विल बी चेक फॉर द डिजायर्ड एज आई टोल्ड यू स्टैंडर्ड्स, एंड उसके बेसिस पर जो हमारा फीडबैक है वो यूजर को दिया जाता है। ओके, सो दिस इज द इंटायर सिस्टम। आई होप सो आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। दैट कंसिस्ट ऑफ दिस 5 कंट्रोल। देखो कंट्रोल क्या करता है, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट एक्टिविटीज पर कंट्रोल रखता है। दैट मीन्स उनको मैनेज करता है कि क्या ये अपनी वर्किंग सही कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट व्हाट इज अ सिस्टम एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम। गाइस, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाया। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर जरूर बताना, एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।